यस स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे शेडेड एरिया की, ठीक है, शेडेड पोर्शन की कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। सपोज़ आपको ये दिया हुआ है, इस तरह से शेप को देखेंगे, जैसे एक स्क्वायर है और उसमें ये इस तरह की शेप बनी हुई है। ओके, दिस इज़ योर शेडेड एरिया। ऑलराइट, तो आपसे पूछा है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन, ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपका क्या आ जाएगा? इसमें आपको एक फॉर्मूला लगाना है, 4a स्क्वायर अपॉन 7 और स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आएगा आपका 4a स्क्वायर अपॉन 7 स्क्वायर यूनिट। अब a यहाँ पर क्या है? a आपकी ये साइड है जो गिवन होगी, ठीक है, ये वाली। तो अगर सपोज a यहाँ पर दिया होगा आपका वट एवर 2 दिया हुआ है, ठीक है, तो आप यहाँ पे 2 की वैल्यू 2 पुट कर दोगे, 4 मल्टीप्लाइड 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 7, और जो भी आंसर आएगा आप इसको फिर फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखो एक और है जो आपके प्री टर्म के एग्ज़ाम में भी आया था बेटे, उसमें आपके पास एक ऐसा स्क्वायर आया था, ठीक है, और उसमें आप ध्यान से देखो तो आपको ऐसी शेप्स आई थी, ये शेडेड रीजन आया था, ठीक है, क्योंकि ये शेप के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं एग्ज़ाम में और आपके सर्कल चैप्टर में से भी आएंगे। मैं सारे आपको ट्रिक वाइज करा दूंगी एक एक कवर, ठीक है। आपको बस इसके फॉर्मूलेज याद रखने हैं और इसके आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, जैसे आपने एक कर लिया तो इसका एक प्रैक्टिस का क्वेश्चन भी मैं आपको यहाँ पे करा दूंगी। ओके, तो ये क्या है, ये भी सिमिलर है, ठीक है, जैसे आपने पहले वाला किया था ना, हमने इससे पहले कौन सी शेप करी थी, हमने एक स्क्वायर करा था और इस तरह की शेडेड रीजन, ठीक है। उसमें क्या था, हमारी ये ए थी, ये ए थी, सारी ए थी साइड्स हमारी, इसमें भी हमारी ये साइड ए है, ये ए है, और इसमें भी बेटा सेम ही फॉर्मूला लगेगा। इन दोनों के फॉर्मूलाज में कोई डिफरेंस नहीं है। अभी आपका प्री टर्म में ये आया था, हो सकता है कि आपका टर्म 1 में ये वाला क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो इसमें आपका सेम ही रहेगा, 4a स्क्वायर अपॉन 7। सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दिस इज अ शॉर्टकट टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सपोज करो एक सर्कल है, ठीक है, और उसमें ये हमारा एक सेक्टर है। तो आपको पता है कि ये आपका माइनर सेक्टर होता है ये वाला, और ये बड़ा वाला आपका मेजर सेक्टर होता है, ठीक है। तो इसमें अब ऐसे ये लाइन देके आपसे पूछ लेंगे इसका एरिया, इस शेडेड रीजन का एरिया पूछेंगे। तो आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हो, आप इसमें सेक्टर का जो एरिया है ना, सेक्टर एरिया में से ट्राइंगल का जो एरिया है वो माइनस करते हो, ठीक है। सेक्टर के एरिया में से, ये पूरा सेक्टर है आपका, इसमें से अगर आप ये ट्राइंगल हटा दोगे तो ये आ जाएगी आपके पास शेडेड पोर्शन, राइट। तो आप क्या करोगे, उसके लिए बहुत लंबा फॉर्मूला हो जाएगा, सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला लगाओगे, फिर ट्राइंगल का एरिया निकालोगे, उसको फिर माइनस करोगे, इट विल टेक लॉन्ग टाइम। और हमें अभी क्या करना है, एमसीक्यू में क्विक कैलकुलेशंस करनी है। तो इसके लिए आपको मैं एक शॉर्टकट बता रही हूँ, और एक फॉर्मूला है उसके लिए, 2a स्क्वायर अपॉन 7। तो अब ये वाला फॉर्मूला इसमें चलेगा, ठीक है। अब इसमें a क्या है, a याद रखना, a आपका रेडियस है, ठीक है, a इज इक्वल टू एक्चुअली r, रेडियस। तो जितना रेडियस बताया गया होगा क्वेश्चन में, आपको a नहीं दिया होगा, आपको रेडियस बोला गया होगा कि रेडियस, जैसे सपोज करो यहाँ पर रेडियस दिया है क्वेश्चन में 14, ठीक है, तो इसमें आप पुट अप कर दोगे 14 को a की जगह लगा दोगे, विच इज़ योर रेडियस। ओके, तो आपका सीधा इसी से आपका आंसर आ जाएगा, आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा लॉन्ग मेथड, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्टिव तो बेटा है नहीं, आपको कोई यहाँ पे स्टेप्स के मार्क्स नहीं दे रहा है, एमसीक्यू है तो उसमें क्विक कैलकुलेशंस हमें करनी है, राइट। अच्छा, फर्स्ट वाले शेप में मैंने आपको ये कराया था ना, एक ये वाला ऐसे कराया था ना, तो इसमें अगर ऐसे आ जाए, देखो इसका तो हमारा क्या था, 4a स्क्वायर अपॉन 7 था, लेकिन अब इसी शेप में आपको अगर ऐसे पूछ लें, देखो ये आधी शेप पूछ लें,
आधी, ठीक है। लीफ बनी हुई ना, इसका पूछ ले। देखो ध्यान से देखो क्या डिफरेंस है दोनों में। ये इसमें पूरी लीफ बन रही है ना, पूरी लीफ का पूछा है, तो आप बताओगे 4a² / 7। ए हमारी साइड होती है, ठीक है, याद हो गया होगा अब तो ये आपको। और ये हाफ लीफ का पूछ लें तो क्या करोगे आप, खुद दिमाग लगाओ क्या करोगे इसको, तो इसमें कुछ चेंजेस कर दोगे। क्या चेंज कर दोगे, 4 का 2 कर दोगे, तो ये 2a² / 7 हो जाएगा। और यही फॉर्मूला बेटा आपने किस में अभी यूज़ किया था, 2a² / 7 अभी आपने किया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, किस में, जिसमें हमने ये ऐसे ये निकाला था, ये वाला, इसका, इस रीजन का। तो इसका भी यही फॉर्मूला होता है और इसका भी यही फॉर्मूला होता है, तो ये दोनों बिल्कुल सेम फॉर्मूले से निकलते हैं, 2a² / 7। ए इसमें रेडियस हो जाता है और इसमें साइड हो जाती है, ठीक है, बात समझ आ गई। और अगर आपसे पूरी लीफ का पूछा हुआ है तो 4a², और एक और मैंने अभी कराया था ये वाला 4 वाला ऐसे करके, जिसमें आपके पास ये 4 लीव्स थी, है ना, उसमें भी यही वाला चलेगा, 4a² / 7। ऑलराइट, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, क्योंकि बेटा ये वाली जो शेडेड रीजन्स है ना, ये बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके केस स्टडी में भी आते हैं और आपके टर्म 1 में ज़रूर आएंगे। तो अभी हमने एक चीज़ देखी थी ये वाली, ठीक है, इस तरह की शेप आपने अभी अभी करी है, तो इससे रिलेटेड एक चीज़ और मैं बता देती हूँ आपको। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका एरिया निकाल, समझ रहे हो बात। पहले आपने ये वाले का निकाला था लीव्स का शेडेड, अब शेडेड क्या है, अब ये वाला बाहर वाला रीजन शेडेड है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सेम सिमिलर है। देखो आपने जब लीव्स का निकाला था इनका, है ना, तो हमने क्या किया था, 4a² / 7 किया था ना। अब इसमें आप क्या करोगे, a² को माइनस कर दोगे, तो a² को जब इसमें से माइनस करोगे आप, तो आपके पास आ जाएगा वैल्यू, आपके पास आ जाएगी 3a² / 7। तो जब आपको ये वाले एरिया का निकालना हो तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, 3a² / 7। ऑलराइट, और लीव्स का पूछेंगे तो अंदर वाली लीव्स का शेडेड पोर्शन पूछेंगे एरिया, तो 4a² / 7, ठीक है। तो ये उससे रिलेटेड था, तो ये भी मैंने आपको बता दिया।